आशीष तिग्गा 2012 की ओर से उनके संपूर्ण परिवार के साथ इसहाक तिग्गा उनके पिता के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और ईश्वर से कृपा मांगते हैं उनकी इसहाक तिग्गा की लंबी आयु के लिए और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। परमेश्वर उन्हें स्वस्थ प्रदान करे और लंबी आयु प्रदान करे, जिससे कि परिवार में आनंद और खुशी रहे और वे आने वाले दिनों में ईश्वर के प्रेम में आनंद पूर्वक सब परिवार जीवन बिता सके। प्रभु अपनी प्रजा का सामर्थ्य है, अपने अभियांजित का आश्रय। हे प्रभु, अपनी प्रजा के उद्धारक, अपने निजी लोगों का कल्याण कर, सदा सर्वदा उन पर शासन कर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी को प्राप्त हो और आपके आत्मा के साथ भी। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, जब मानव इस संसार में जन्म लिया है तो किसी न किसी रूप में वह बीमार जरूर है। आध्यात्मिक तौर पर, मानसिक तौर पर या शारीरिक तौर पर। हम आज अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने आध्यात्मिक जीवन के बारे में और हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में मनन चिंतन करें कि हम किस परिस्थिति में अपने जीवन में बीमार हैं, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से या शारीरिक रूप से। परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि जो जिस तरीके से हम या जिस प्रकार से बीमार हैं, परमेश्वर हमें शुद्ध करे, हमें हमारे जीवन में सुधार दे और हम स्वस्थ रह सकें और प्रभु की महिमा गा सकें। हम सभी पापी हैं, हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करें ताकि हम इस पवित्र बलिदान को योग रीति से चढ़ा सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मनुष्य कर्म से और अपना कर्तव्य पूर्ण करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, स्वर्ग के सब दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दया कर ले प्रभु, दया कर ले प्रभु, दया कर ले प्रभु, दया कर ले प्रभु, दया कर ले दया कर हे प्रभु ईश्वर, तू सदा अपने भक्तों की शरण बनता
और उनका जीवन संचालन करता है। दयापूर्वक ऐसी कृपा कर कि तेरे प्रति हमारे हृदय में प्रेम और श्रद्धा निरंतर बनी रहे। हम इसहाक तिग्गा को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। उनके इस जन्म दिवस के अवसर पर उन्हें शुभकामनाएं देते हैं और उनके स्वस्थ के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि तू उन्हें स्वस्थ रख और उनके जीवन में हमेशा शांति और खुशहाली प्रदान कर। यह वरदे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज करते हैं। आमीन। पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ। यूदा अपने देश से निर्वासित किया गया। सिदकिय्याह के राज्यकाल के 9वें वर्ष में 10वें महीने के 10वें दिन बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर अपनी समस्त सेना के साथ यरूशलेम पर आक्रमण करने आया। उसने नगर के सामने शिविर डाला और उसे चारों ओर से घेर लिया। यह घेराबंदी सिदकिय्याह के राज्यकाल के 10वें वर्ष तक बनी रही। उस वर्ष के चौथे महीने के 9वें दिन नगर की चार दीवारी में दरार की गई, क्योंकि नगर में अकाल पड़ा था और खाने के लिए लोगों के पास कुछ नहीं रह गया था। यद्यपि खलदई नगर के चारों ओर पड़े हुए थे, फिर भी सब सैनिक राजकीय उद्यान के पास की 2 दीवारों के बीच वाले फाटक से रात को नगर से बाहर निकले और अराबा की ओर भाग गए। खलदियों की सेनाओं ने राजा का पीछा किया और उसे यरीको के मैदान में घेर लिया। उस समय उसकी सारी सेना तितर-बितर हो गई थी। खलदियों ने राजा को पकड़कर रिबला में बाबुल के राजा के सामने उपस्थित किया। वहां नबूकदनेस्सर ने सिदकिय्याह को दंडाज्ञा दी और उसके पुत्रों को अपने सामने मरवा डाला। इसके बाद उसने सिदकिय्याह की आंखें निकाली और उसे कांसे की बेड़ियों से बांधकर बाबुल भेज दिया। बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के राज्यकाल के 19वें वर्ष में 5वें महीने के 7वें दिन बाबुल के राजा के सेनापति और उसके अंगरक्षकों के नायक नबूजरआदान ने यरूशलेम में प्रवेश किया। उसने प्रभु का मंदिर, राजा का महल और यरूशलेम के सब घर जला दिए। अंगरक्षकों के नायक के साथ जो खलदई सेना आई थी, उसने यरूशलेम की 4 दीवारी गिरा दी। नगर में जो निवासी रह गए थे, जो लोग बाबुल के राजा के समर्थक बन गए थे और जो भी कारीगर शेष रहे, उन सबों को अंगरक्षकों के नायक नबूजरआदान ने निर्वासित किया। उसने दाख बारियों और खेतों में काम करने के लिए जन साधारण के कुछ ही लोगों को छोड़ दिया। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। यदि मैं तुझे याद नहीं करूं तो मेरी जीभ तालू से चिपक जाए। यदि मैं तुझे याद नहीं करूं तो मेरी जीभ तालू से चिपक जाए। बाबुल की नदियों के तट पर बैठकर सियोन की याद करते हुए रोते थे। आसपास खड़े मंजनू के पेड़ों पर हमने अपनी वीणाएं टांग दी थीं। यदि मैं तुझे याद नहीं करूं तो मेरी जीभ तालू से चिपक जाए। अनुवाक्य। जो लोग हमें बंदी बनाकर ले गए थे, वे हमसे भजन गाने को कहते थे। हम पर अत्याचार करने वाले हमसे आनंद के गीत चाहते थे। वे हमसे कहते थे, सियोन का
कोई गीत सुनाओ। यदि मैं तुझे याद नहीं करूं तो मेरी जीभ तालू से चिपक जाए। अनुवाक्य। यदि मैं तुझे याद न करूं तो मेरी जीभ तालू से चिपक जाए। हम पराये देश में रहते हुए प्रभु का भजन कैसे गाकर सुनाएं। यरूशलेम, यदि मैं तुझे भुला दूं तो मेरा दाहिना हाथ सूख जाए। यदि मैं तुझे याद नहीं करूं तो मेरी जीभ तालू से चिपक जाए। अनुवाक्य। यदि मैं तुझे याद न करूं तो मेरी जीभ तालू से चिपक जाए। यदि मैं तुझे याद नहीं करूं, यदि मैं यरूशलेम को अपना सर्वोत्तम आनंद नहीं मानूं तो मेरी जीभ तालू से चिपक जाए। यदि मैं तुझे याद नहीं करूं तो मेरी जीभ तालू से चिपक जाए। अनुवाक्य। यदि मैं तुझे याद न करूं तो मेरी जीभ तालू से चिपक जाए। जय घोष। हालेलुया। उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु पहाड़ी से उतरे, एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया। उस समय एक कोढ़ी उनके पास आया और उन्हें दंडवत कर उसने कहा, प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु ने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। यीशु ने उससे कहा, सावधान, किसी से कुछ न कहो, जाकर अपने को याजक को दिखाओ और मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वस्थ लाभ प्रामाणिक हो जाए। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, हमारी स्वस्थ आंखें हैं और हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के सच्चे भक्त हैं और ईश्वर के सच्चे भक्त हैं। हम अपने दैनिक जीवन में यह देखते हैं कि जो बीमार है, जैसे पागलपन, मलेरिया और शरीर में दर्द या अनेक प्रकार के शारीरिक कष्ट, बीमार हम देखते हैं तो अनुभव करते हैं कि हमारे शरीर में या मेरे पड़ोसी के शरीर में या जीवन में हम और वह बीमार है। लेकिन हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी यह बीमारी हम देख सकते हैं। कोढ़ी भी एक बीमार है और एक ढोंगी भी बीमार है। कोढ़ी अपने शारीरिक तौर पर बीमार है, अपने शरीर को देखकर वह अनुभव करता है कि वह शारीरिक रूप से बीमार है। एक भक्त जो अपने आप को धर्मी कहता है, लेकिन ईश्वर के सामने वह भक्त नहीं है, लोगों के सामने वह दिखावा करता है, वह आध्यात्मिक तौर पर बीमार है। जो पागल है वह मानसिक रूप से बीमार है। हम यह बात अनुभव कर सकते हैं, मनन चिंतन कर सकते हैं। प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, आइए हम आज मनन चिंतन करें कि हमारे शारीरिक जीवन में भी हम बीमार हो सकते हैं। आध्यात्मिक जीवन में जो बीमार है, जो सोच से, विचार से, आत्मा से, वह शारीरिक बीमार से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। यदि हमारे जीवन में
आध्यात्मिक रूप से हम बीमार हैं तो उसे निकालने के लिए हमें पूर्ण विश्वास के साथ प्रार्थना करने की जरूरत होगी। यदि हम प्रार्थना करेंगे ईश्वर से, जो सच्चा ईश्वर है, जो सच्चा भलाई करने वाला ईश्वर है, प्रभु यीशु ख्रीस्त के पास हम प्रार्थना करें, हमारे सभी प्रकार के बीमारी से वह हमें मुक्त करेंगे। जो भी कि हम शारीरिक रूप से कोढ़ी है, दर्द है, दुख है, कष्ट है, उससे भी वह हमें मुक्त करेंगे। और यदि हम आध्यात्मिक रूप से बीमार हैं, हमारी आत्मा में अशांति है और हम उससे बहुत दुखित हैं, तो प्रभु यीशु ख्रीस्त पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए हमें आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रखेंगे। और इसी आध्यात्मिक स्वस्थता की हमें जरूरत है और उसी के आधार पर हम शारीरिक दुख और कष्ट और बीमार को भी दूर कर सकते हैं। इसीलिए आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें स्वस्थ रखे और हमारे दैनिक जीवन में हमें आनंद प्रदान करे। E57 सर्वस्व मेरा चढ़ा रहा हूँ तेरे लिए प्रभु, सर्वस्व मेरा चढ़ा रहा हूँ, सर्वस्व मेरा चढ़ा रहा हूँ तेरे लिए प्रभु, सर्वस्व मेरा चढ़ा भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे और हमारे हे प्रभु, प्रायश्चित और प्रशंसा का यह बलिदान कृपा पूर्वक ग्रहण कर, इसके प्रभाव से हमारे हृदय शुद्ध हो जाएं और हम अपना प्रेम समर्पित कर तुझे प्रसन्न करें। हम यह प्रार्थना करते हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, या परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम प्रेम पूर्ण हृदय से इनकी मृत्यु का स्मरण करते हैं, विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं और अटल भरोसे के साथ इनके महिमा पूर्ण आगमन की बाट जोहते हैं।
इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, प्रभु विश्व के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं जो आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें फिर सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब पृथ्वी का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके शुद्धवर संत जोसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए प्रभु यीशु ख्रिस्त के इस शरीर और रक्त के रूप में रोटी और दाखरस को उन्हीं के हाथों में समर्पित करते हैं, जो हम प्रत्येक के लिए अपनी स्वस्थ और अपनी आनंद प्रदान करता है। साथ ही हम इस हाथिगा को भी प्रभु के हाथ में समर्पित करते हैं, उनके स्वस्थ के लिए, उनके भविष्य के जीवन के लिए, ताकि सब परिवार आनंद मना सके प्रभु यीशु ख्रिस्त के साथ। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ मुझे समर्पित हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। सब परस्पर प्रेम भाव रखें। ईश्वर के नियम में जो संसार के पाप हटाता है, हम पर दया कर। ईश्वर के नियम में जो संसार के पाप हटाता है, हम पर दया कर। ईश्वर के नियम में जो संसार के पाप हटाता है, हमें शांति प्रदान कर। देख, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु की इस खोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ निर्देश शब्दों से और मेरी आत्मा से जुड़ जाइए। F50 अपने मन में दोहराइएगा।
हे प्यारे प्रभु यीशु ख्रिस्त, मैं दृढ़ विश्वास करता हूँ कि आप परम प्रसाद में उपस्थित हैं। मैं आपको अपने हृदय में ग्रहण करना चाहता हूँ। परम प्रसाद में आपको साक्षात ग्रहण करना अभी संभव नहीं है, अतः मेरे प्रभु आप मुझ पापी के हृदय में आत्मिक रूप से आने की कृपा कीजिए। इस घड़ी मेरे हृदय में आने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सब कुछ की रचना की है। मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, प्रथम मानव ने तेरी इच्छा ठुकराई, वह तुझसे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार बन गया। उस समय तूने उस पर अपनी अपूर्व दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, क्रूसित ख्रिस्त ने उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे इकलौते पुत्र ने सबका नवनिर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अब्बा पिता, नोवा के समय जल प्रलय और अब्राहम के समय नगर की आग से तूने भोग विलास एवं वासना से संदिग्ध लोगों का सर्वनाश किया। तूने सब मिस्रियों के भरोसे को मारा और उनकी सेना को लाल सागर में डुबोया। इस तरह तूने मानव के पापाचरण का प्रतिशोध किया, लेकिन इनमें निवासियों को तूने पश्चाताप करने का मौका देकर अपनी दयालुता तथा सहनशीलता का अनूठा परिचय दिया है। तूने कहा है, अपने अस्तित्व की शपथ, मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वह अपना मार्ग छोड़ दे और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई है। इस विषाणु ने दुनिया को हिला कर रख दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन बेमौत मारे जा रहे हैं। हे प्रेमी पिता, इस संकट की घड़ी में तू अपने दयालुता को पुनः याद कर और दुनिया के सब लोगों की स्तुति ले। अपने पुत्र के पवित्र रक्त के द्वारा शरीर और आत्मा से हमें शुद्ध कर और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचा ले। तू भला है, इस संकट के समय में हमारा उद्धार कर। हे वैद्यों के वैद्य ख्रिस्त, कोरोना वायरस प्रभावित सभी रोगियों को अपनी क्षमाएं का वरदान दे। विवेक, धैर्य और आत्मबल देने की कृपा कर। राष्ट्रों में एकता, शांति, भाईचारा तथा आपसी सहयोग की भावना स्थापित कर। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। आमीन। हे माँ मरिया, पीड़ितों की सहायिका, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, स्त्रियों में और परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापी के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रसाद भजन। प्रभु कहते हैं, भला गड़ेरिया मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूँ। हम प्रार्थना करें। हे पूज्य पिता, अपने प्रभु और यीशु का पावन शरीर तथा रक्त ग्रहण करने से हमें नया बल मिला है। जिन प्रभु के आदर में हम यूखरिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं, उनको एक दिन स्वर्ग में प्राप्त भी करें। यह हमारी दीन प्रार्थना है हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।
Q46.